नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय द्वारा जो रिट जारी किए जाते हैं, आज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में आम नागरिकों के व्यक्तित्व विकास और सामाजिक विकास हेतु हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया था। ठीक है, इनमें से जो कुछ मूल अधिकार है विदेशियों को भी प्राप्त है, बाकी सारे मूल अधिकार जो है जो भारतीय नागरिक है केवल उन्हीं को प्राप्त है। और भारत संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रक्षण के लिए न्यायालय को इसको शक्ति प्रदान की गई है ताकि मूल अधिकारों का रक्षण किया जा सके। मूल अधिकारों का मुख्य कारण मूल अधिकारों को देने के लिए ये था कि राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कोई ऐसा कार्य न करे जो जनहित के लिए सही ना हो। ठीक है, जो जनता के हित के लिए सही न हो ऐसा कार्य राज्य करे, उसके रक्षण के लिए मूल अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया था। ठीक है, और न्यायालय ने भी मूल अधिकारों को क्या किया, मौलिक ढांचा बता दिया है। ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है कि हमारे जो इस वर्तमान में कार्यपालिका है या संसद है उसमें मूल अधिकारों का कटौती नहीं कर सकती है। ठीक है, उसमें कुछ कंडीशन है कि उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, पर उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। उसमें संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है परंतु कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार क्या है, मौलिक ढांचा है हमारे संविधान का। ध्यान दीजिएगा, राज्य का मतलब यहाँ पे आर्टिकल 12 वाला राज्य। आर्टिकल 12 वाले राज्य में राज्य का मतलब ये नहीं होता कि केवल जो 28 राज्य हैं सिर्फ वही, या जो हमारे कार्यपालिका है या विधायिका है वो कुछ नियम कानून पारित करे और जिससे जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तभी न्यायालय ऐसा करेगा। ऐसा नहीं है, राज्य का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, राज्य में आपके जो लोक अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े पद पे होते हैं, IAS PCS होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, राज्य जैसी संस्था का भाग होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 वाले आप राज्य को देखिए, राज्य के बारे में उसमें व्यापक तौर पे उसका राज्य का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये वो उनके अंतर भी आता है। वो राज्य का मतलब वो 12 आर्टिकल 12 वाला राज्य हो गया। ठीक है, तो राज्य का मतलब यही हुआ कि राज्य ऐसा कोई कार्य न करे जिससे आम जनता के नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर ऐसा करता है तो न्यायालय उस पर कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है। ठीक है, संक्षेप में ये कह सकते हैं कि कोई मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु संविधान ने न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और रिट क्या होता है, वास्तव में रिट होता क्या है, तो रिट याद रखिएगा, रिट का तात्पर्य होता है न्यायालय द्वारा दिया गया अंतिम आदेश या विशेष आदेश। ठीक है, विशेष आदेश ये कब जारी किया जाता है, जब न्यायालय एक दो बार अपने तरह से कोशिश करके थक चुका होता है या बोल चुके हैं फिर भी उस आदेश को लागू नहीं किया जाता है, तब न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है। ठीक है, इसके लिए किसी भी संस्था को मानना, उनकी आदेश मानना बाध्यता हो जाती है। ठीक है, तो ये रिटें कितनी होती हैं, तो 5 प्रकार की रिटें होती हैं। पहला रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसका अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना। ये इसका क्या अर्थ होता है, तो जब पुलिस संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिजन या किसी भी अन्य माध्यम से जब न्यायालय में अर्जी दी जाती है, इसके बारे में संसूचित किया जाता है न्यायालय को, तो तत्पश्चात न्यायालय क्या करता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कह सकता है। ठीक है, और यह न्यायालय को प्रस्तुत करना यह उनकी अनिवार्यता हो जाती है। ठीक है, यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है, अगर उसके गिरफ्तारी का तरीका जो है गैर कानूनी होता है या न्यायालय के रूप में असंतोषजनक हो, तो न्यायालय उस बंदी को क्या छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है आपका परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडेमस बोलते हैं। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, ये आदेश कब देते हैं, कि जब कोई सरकारी संस्था या कर्मचारी जब कोई अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक या कानूनी और संवैधानिक दायित्वों के अंदर रहकर उसका कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तब न्यायालय क्या करता है, परमादेश रिट जारी कर देता है। ठीक है, और अपने कार्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर करने को बोल सकता है। ठीक है, यह अधिकारी या संस्था जब अधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो न्यायालय परमादेश रिट जारी करता है। ठीक है, और यह देखिएगा, बाहर जाकर कार्य करता मतलब जो उसकी शक्ति नहीं है फिर भी वो दूसरा कार्य कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकती है, न्यायालय रिट जारी करता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, सलमान खान भाई बोलते हैं कि नो नो FIR, नो डॉक्यूमेंट, फैसला ऑन द स्पॉट वाला, ऐसा कुछ सुने होंगे आप। तो ये क्या होता है कि पुलिस का कार्य नहीं होता है किसी को
सजा देना, ये कार्य न्यायालय का होता है। तो वो अपने क्या कर रहे हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसके तहत परमादेश यानी कि लैंड मैंडेमस क्या होता है, न्यायालय द्वारा जारी हो सकता है, ठीक है। या पर अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहकर कार्य करें। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध या प्रोविजन, ठीक है। इसका अर्थ होता है रोक देना। याद रखिएगा, प्रतिषेध का मतलब होता है रोक देना। इसका मतलब क्या, जब निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार से, क्या होता है निचली अदालत, याद रखिए इसमें अदालत की बात की गई है, ठीक है, कि जब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करती है तो ऊपरी न्यायालय क्या करता है, प्रतिषेध रिट जारी कर मामले की सुनवाई को तुरंत क्या करता है, रोकवा देता है। सुनवाई जो भी चल रही होती है और लगता है कि ऊपरी न्यायालय को लगता है कि ये इनके क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, तो उस कार्यवाही को तुरंत रुकवा देता है और रुकवा कर अपने पास उसे मंगा सकता है, ठीक है। और निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करने के लिए न्यायालय ऊपरी न्यायालय बोल सकता है, ठीक है। ये इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण या सटियोरेरी। सटियोरेरी यानी उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश, कोई केस चल रहा हो उनके न्यायालय में, या फिर अपने किसी ने आदेश पर, किसी केस पर आदेश दे चुका हो, कार्यवाही हो चुकी हो, तो उस कार्यवाही के आदेश को ऊपरी न्यायालय क्या करेगा, अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, लिखित रूप में जो डॉक्यूमेंट रखा जाता है सुरक्षित सभी कार्यवाहियों के, तो उसको क्या करेगा, ऊपरी न्यायालय अपने पास मंगा लेगा, ठीक है। उसके रिव्यू करने के लिए अपने पास मंगा सकता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है, अगर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है तो ऊपरी न्यायालय उसी न्यायालय को पुनः जांच करती है और उसके निर्णय को निचली न्यायालय को रद्द कर देती है। अगर निचली न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का यह निर्णय होता है तो उस निर्णय को ऊपरी न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, और अपने उस मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई किया जाता है, ठीक है। या देखिएगा, उत्प्रेषण जो रील होता है इसमें डॉक्यूमेंट को मंगाया जाता है चेक करने के लिए कि तुमने जो ये किया था किस बेस पर किया है, तुमने ये फैसला दिया था किस अधिकार से दिया है, किस बेस पर दिया है, उसके लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। जबकि कोई अगर केस चल रहा होता है तो उसको रोकवाने का कार्य प्रतिषेध न्यायालय द्वारा, प्रतिषेध रिट द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो याचिकाएं होती हैं, रिट होती है, ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण का कार्य करती हैं, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका और अंतिम है आपका अधिकार परीक्षा, या इसको को वारंटो बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई व्यक्ति जब ऐसे पद पर हो जिसके वो योग्य न हो, उसके विरुद्ध न्यायालय या रिट जारी करता है, ठीक है। और तत्पश्चात उस व्यक्ति को अपनी राय जो होती है और अपनी सफाई जो होती है न्यायालय के समझ प्रस्तुत करनी होती है। यदि न्यायालय को उसकी सफाई या राय संतुष्टिपूर्वक नहीं लगता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को उस पद से हटने के लिए कह सकता है, ठीक है। जैसे किसी विभाग में खाली पड़े अगर कोई सीट के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और उस पर योग्यता निर्धारित कर दी गई है, परंतु किसी पैसे वाले ने उस पर क्या किया है, पैसे देकर उस पर अपनी सीट ले लिया है और वह उस योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है, तो योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है तो कोई व्यक्ति द्वारा अगर न्यायालय में अगर ऐसा रिट जारी दिया जाता है, अपनी तरफ से न्यायालय में ऐसा कोई शिकायत डाल दिया जाता है, तो न्यायालय इसकी जांच करती है और उनसे क्या करती है, ये कारण पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से आप इस पद पर हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है, उसे अधिकार पूछकर और उस पद से क्या कहता है, उसको हटाया जाए। न्यायालय क्या कर सकती है, उसको अपने पद से हटने के लिए कह सकती है। जैसे मान लीजिए कल को राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो कोई भी आम जनमानस सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि राहुल गांधी अयोग्य होते हुए भी पीएम के पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसके लिए न्यायालय क्या कर सकती है, को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा जारी कर सकती है और राहुल गांधी जी से पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से आप यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि आप तो उस पद के लायक हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हंसी मजाक की तरह था, ऐसा कुछ होगा नहीं, पर जैसे समझाने के लिए आपको बताया कैसा हो सकता है, ठीक है। इसी के तहत ऐसे ही कार्य करता है को वारंटो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 5 प्रकार के रिट जारी करने की न्यायालय की शक्ति थी, हमने इसको देखा, ठीक है, इसको समझा अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर पूछ लिए जाते हैं और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मुख्यतः जो कन्फ्यूजन होता है वो उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं में होती है, जिसको हमने देखा। उत्प्रेषण का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को अपने पास मंगाना, और प्रतिषेध में क्या होता है, उसको रोक देना। कोई भी अगर कार्य चल रहा होता है उसको रोक दिया जाता है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, तब मिलेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय में।